हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में लगे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री में एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवार्ड विधि। ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का व्यावसायिक उत्पादन करना जानेंगे और इधर हम हर एक दिन अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में एक ना एक टॉपिक कवर करते जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरे प्रक्रम को बना लिया है कि कैसे हमारे पास नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नली गई है, यहाँ पे हम लोगों को गैस डालना होता है। डाला जाता है अमोनिया, डाला जाता है दोस्तों, NH3 डाला जाता है और क्या डाला जाता है, वायु डाली जाती है, शुद्ध वायु। इसमें धूल कण नहीं रहते हैं दोस्तों, क्या डाली जाती है, शुद्ध वायु डाली जाती है। तो ये रहता है अमोनिया रहता है, इसको हम 1 आयतन लेते हैं और जो शुद्ध वायु रहता है इसको हम लोग 10 आयतन लेते हैं। इनका अनुपात जो रहता है 1:10 का आयतन रहता है। इनको हम लोग क्या करते हैं, इस परिवर्तक कक्ष के अंदर इधर से छोड़ते हैं। जब इन पे छोड़ते हैं तो ऊपर लगा होता है प्लेटिनम जाली। ये प्लेटिनम जाली क्या करती है, प्लेटिनम जाली जो होती है ये उत्प्रेरक का कार्य करती है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चरण होता है, पहला चरण होता है, जैसे ये पहला चरण है, ठीक है, लिखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है, यहाँ पे देखिए अमोनिया लिया गया है, क्या है, अमोनिया है, प्लस में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ये सभी किस पे, प्लेटिनम की उपस्थिति पे, और कितना टेम्परेचर रहता है, 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये बनाते हैं NO बनाते हैं, प्लस में H2O बनाते हैं। इसको संतुलित करिए, संतुलित करेंगे तो होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 4 और 5, 4, 6। तो ये हो गया। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों ये किस में बन जाता है, NO बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए ये जो रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से आता है, कौन, NO इधर से आता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो शीतलक जो कार्य करता है इसका टेम्परेचर 150 डिग्री तक क्या कर देता है, कम कर देता है। कितना कर देता है, 150 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, कौन, शीतलक, नाइट्रिक ऑक्साइड का। फिर इसको भेजा जाता है दोस्तों, यहाँ से ये आता है इसमें ऑक्सीकरण कक्ष में। इसको ऑक्सीकरण कक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे से वायु भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, वायु भेजा जाता है, वो भी शुद्ध वायु भेजा जाता है। कौन सा, शुद्ध वायु, ओनली प्योर O2 भेजा जाता है, O2। ठीक है, ऑक्सीजन को भेजा जाता है। तो ये जो NO रहता है यहाँ पे आने के बाद, NO जो रहता है यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय चरण, दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, दूसरा चरण जो रहता है वो देखिए NO रहता है, प्लस में O2 रहता है, मिलके क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे तो हो गए। उसके बाद जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है वो इस रास्ते से होकर के आता है इसमें, कहाँ पे, अवशोषक टावर में। किसमें आता है, अवशोषक टावर में आता है। और ये जो अवशोषक टावर होता है इसमें हम ऊपर से क्या डालते हैं, H2O पड़ता रहता है, यानी कि यहाँ पे जल रहता है। क्या रहता है दोस्तों, जल रहता है। अब जो ये जल रहता है यहाँ पे क्या करता है, जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मिला है वो जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है।
तीसरा चरण हम लोग लिख सकते हैं क्या, तीसरा चरण। तीसरे चरण में होता है, तीसरे चरण में आता है क्या, हमारे पास NO2 है, क्या है दोस्तों, NO2 है। इसको किससे क्रिया कराया जा रहा है, वहां पे जल से कराया जा रहा है। अब जल से कराने के बाद बनता है दो चीजें, एक तो बनता है HNO3 प्लस में बनता है दोस्तों NO। यहाँ पे HNO3 प्लस NO इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी अभिक्रिया 100% प्योरली नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या बना, HNO बना, HNO3 बना, नाइट्रिक अम्ल बना, प्लस में NO बनता है। अब देखो दोस्तों, जो ये HNO3 बना है वो नीचे रह जाता है, HNO3 रहता है वो क्या होता है, नीचे इकट्ठा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे नल लगा है, देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी का जो बचा रहता है NO, इसको हम लोग इधर से भेज देते हैं, किसको, NO को हम लोग इधर से भेजते हैं और इसको हम लोग पुनः चक्रण के लिए उपयोग में ला देते हैं। किसके लिए, पुनः चक्रण के लिए इसको उपयोग में हम लोग ला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभी बात यहीं तक नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमको HNO3 मिला है, ये अम्ल बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए क्योंकि इसमें जो जल के अणु हैं बहुत ज्यादा मिले रहते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, इससे हमको जल को निकालना होता है और प्योर जो HNO3 होता है उसको निकालना रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चतुर्थ चरण में, चौथे चरण में देखिए क्या होता है, चौथा चरण। तो दोस्तों जो चौथा चरण है इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें करते हैं। अगर हम लोग उसको कम दाब पे किस पे, कम दाब पर आसवन विधि द्वारा करें, आसवन विधि द्वारा जब हम इसका सांद्रण आसवन विधि द्वारा करते हैं तो हमको 68% क्या मिलता है, HNO3 मिलता है। बाकी का 32% क्या मिलता है, हमको H2O मिलता है। इसमें मिला हुआ रहता है दोस्तों। यदि हम यहीं पे क्या करें, अगर हम इसका निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करें तो हमें 98% प्योरली HNO3 मिलता है दोस्तों। बाकी का जो 2% रहता है उसमें क्या मिला रहता है, जल मिला रहता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे जो हमको HNO3 मिलेगा उसका रंग क्या होगा, भूरा कलर का होगा। क्या इसका कलर का होगा, भूरा कलर का होगा, क्योंकि इस क्रिया में जो NO3 रहता है पूरा नहीं क्रिया जल से किया रहता है और वो क्या हुआ रहता है, ऊपर भी नहीं जा पाता, इसके साथ मिला हुआ रहता है। तो जो हम लोग देखते हैं नाइट्रिक अम्ल को, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिला हुआ रहता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, भूरा दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग एक बार पूरा को देख लेते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि में सर्वप्रथम परिवर्तक कक्ष में अमोनिया तथा शुद्ध वायु को 1:10 के अनुपात में प्रवेश कराया जाता है और वो गैसें क्या करती हैं, प्लैटिनम जाली से अभिक्रिया करके प्लैटिनम जाली के उपस्थिति में तथा टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर वह अभिक्रिया कराती हैं और क्या बनाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। वो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत गर्म होता है जो आगे चलकर शीतलक के कारण 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, कम हो जाता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान कम हो जाता है। उसके पश्चात वो गैस कहाँ पे जाती है, ऑक्सीकरण कक्ष में जाती है। वो ऑक्सीकरण कक्ष में जाती है तो नीचे से हम लोग क्या करते हैं, इसमें शुद्ध वायु भेजते हैं जो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब ये जो रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो अगले स्टेप की ओर जाता है। कहाँ पे जाता है, अवशोषक
टावर में जाता है। अवशोषक टावर में उसको जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जल से अभिक्रिया करने के पश्चात वो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है और जो बाकी बचा हुआ NO रहता है उसे पुनः चक्रण के लिए उपयोग में ला दिया जाता है तथा HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग टोटी के रास्ते से संग्रह कर सकते हैं। इसका कलर नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण भूरा होता है। ठीक है, तो ये विधि होती है किसकी? ओस्टवाल्ड विधि की, जिससे व्यावसायिक लेवल पे हमको नाइट्रिक अम्ल मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए समय निकाल के उसके बारे में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ये वीडियो जरूर करिए, आपको ये जरूरी लगे तो। थैंक यू।